कल्पना कीजिए 45 डिग्री की तपती गर्मी, नंगे पांव चल रहा एक युवक, कंधे पर झूल रहे 2 घड़े और होंठों पर बस एक ही नाम, हर हर महादेव। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, ये शरीर को तोड़ती है मगर आत्मा को जोड़ती है। ये कांवड़ यात्रा है, श्रद्धा, संयम और समर्पण का पर्व। हर साल करोड़ों लोग अपने जीवन की सारी इच्छाएं, पीड़ाएं और आस्थाएं एक कांवड़ में बांध कर निकलते हैं उस शिव की ओर जो न जात पूछता है न धर्म, सिर्फ मांगता है भक्ति। कोई चलता है 100 किलोमीटर, कोई 1000, कोई चलकर आता है तो कोई दौड़ता है, मगर मंजिल एक ही है, शिव की भक्ति। एक ऐसी यात्रा जो रुला भी सकती है और जगा भी सकती है। तो आइए आज हम जानें कांवड़ यात्रा से जुड़े वो तथ्य जो आपने शायद ही कभी सुने हों, और अगर आपने सुने भी हों तो आज एक नई दृष्टि से इसे समझें। ये रोचक तथ्य जो बताएंगे कांवड़ यात्रा के अनजाने रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी बिंदु आपकी सोच बदल देगा। सावन आते ही भारत के कोने कोने से कांवड़िए निकलते हैं, नंगे पैर, न फैशन के लिए न रिकॉर्ड बनाने के लिए, बल्कि भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति के लिए। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये है आत्मशुद्धि का महापर्व। आइए जानते हैं इसके अद्भुत रहस्य। कांवड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग में मानी जाती है। कहा जाता है कि रामायण काल में भगवान श्री राम स्वयं गंगाजल लेकर शिव अभिषेक करने गए थे। इस परंपरा को उनके भक्तों ने आगे बढ़ाया। शिव भक्ति की यह अमर धारा तब से आज तक बह रही है। मध्यकाल में भी कांवड़ यात्रा का उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य ने भी इस यात्रा को लोकप्रिय बनाया था। लोक आस्था और संतों की प्रेरणा से यह जनांदोलन बना। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी पैदल तीर्थ यात्रा में गिनी जाती है। कांवड़ का अर्थ क्या है? कांवड़ 2 बांसों के छोरों पर लटके 2 घड़ों को कहते हैं जिसमें गंगाजल होता है। यह संतुलन का प्रतीक है, मन और शरीर दोनों का। कांवड़िए इसे कंधे पर उठाकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा मुख्यतः सावन के महीने में होती है। सावन को शिव का प्रिय महीना माना जाता है। कांवड़िए गंगाजल भरकर अपने अपने शिवालयों में जल अर्पित करते हैं। यह यात्रा धार्मिक ऊर्जा से भरपूर होती है। हर कांवड़िए की पोशाक होती है केसरिया या भगवा रंग की। यह रंग त्याग, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। कुछ जगहों पर ड्रेस कोड जैसी शक्ति भी होती है। यह एकता और अनुशासन का अद्भुत उदाहरण है। कांवड़िए जल को सिर पर या जमीन पर नहीं रखते। गंगाजल को पवित्र मानकर उसे पूरे रास्ते कंधे पर ही रखते हैं। यही कारण है कि हर कुछ किलोमीटर पर कांवड़ विश्राम स्थल होते हैं। यह संयम और श्रद्धा की मिसाल है। यह यात्रा अकेले नहीं बल्कि समूह में की जाती है। कई लोग ढोल, नगाड़े, भजन और हर हर महादेव के जयकारों के साथ चलते हैं। यह भी एक प्रकार का चलता फिरता कीर्तन होता है। भक्ति के साथ सामाजिक भाईचारे का अनुभव भी होता है। कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान शिव का अभिषेक करना है। गंगाजल से शिवलिंग पर जल चढ़ाना पापों का शमन माना जाता है। यह शिव की कृपा पाने का श्रेष्ठ माध्यम है। कहा जाता है एक सच्चे मन से की गई कांवड़ जन्मों के पाप धो देती है। गंगाजल का विशेष महत्व क्यों है, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार गंगा धरती पर शिव की जटाओं से निकली, इसलिए गंगा और शिव का अटूट संबंध है। गंगाजल शिव को अर्पण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री प्रमुख गंगाजल भरने के स्थल हैं। यहाँ से श्रद्धालु जल लेकर दूर दूर के शिवालयों तक जाते हैं। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा तक कांवड़िए पहुँचते हैं। कभी कभी यह यात्रा 500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी होती है। उत्तर भारत के शिवालय जैसे बैजनाथ, देवघर, त्र्यंबकेश्वर आदि गंतव्य बनते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के अपने पवित्र शिवलिंग हैं। कांवड़िए अपने इष्ट स्थानों पर जाकर जल अर्पित करते हैं। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता को जोड़ता है। कांवड़ यात्रा कई प्रकार की होती है।
डाक कावड़ यात्रा यह तेज गति से की जाने वाली यात्रा होती है जो कि बिना रुके होती है। कई बार इसे रिले स्टाइल में एक दूसरे को कांवड़ पास करते हैं। यह आज के युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। साधारण कांवड़ यात्रा में लोग धीरे धीरे चलते हैं, रास्ते में रुकते हैं, भजन करते हैं और विश्राम करते हैं। यह मन की शांति और सत्संग का अवसर होता है। भक्ति का गहरा अनुभव मिलता है। यह शारीरिक सहनशक्ति और मानसिक धैर्य का परीक्षण है। सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा शरीर को मजबूत बनाती है। व्रत, संयम और ब्रह्मचर्य पालन से मन स्थिर होता है। यह योग, भक्ति और तपस्या का संगम है। यह यात्रा सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है। हर जाति, वर्ग और राज्य के लोग साथ साथ चलते हैं। मुफ्त भोजन, सेवा और पानी की व्यवस्था होती है। यह सेवा भाव और करुणा की जीती जागती मिसाल है। कांवड़ यात्रा में शराब, मांस, गाली और बुरे व्यवहार की सख्त मनाही होती है। यह आचरण शुद्धि का पर्व माना जाता है। असली कांवड़िया संयम का पालन करता है। कुछ लोगों द्वारा की गई अशुद्धता इसकी आत्मा को चोट भी पहुंचाती है। महिलाएं भी अब बड़ी संख्या में इस यात्रा में भाग लेने लगी हैं। शक्ति और श्रद्धा का संगम देखने को मिलता है। कुछ समूह केवल महिलाओं के होते हैं। यह बदलते भारत की एक सुंदर तस्वीर है। अब कांवड़ यात्रा में डीजे और लाइटिंग की भरमार दिखती है। भक्ति को उत्सव की तरह मनाया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे भक्ति से भटकाव भी मानते हैं। संतुलन बनाए रखना समय की मांग है। सोशल मीडिया पर भी कांवड़ यात्रा का जोर है। लाइव लोकेशन, रील्स और भजन वायरल होते हैं। युवा पीढ़ी इसके माध्यम से भी भक्ति से जुड़ रहे हैं। यह परंपरा और तकनीक का मेल है। रास्ते में कई सेवा कैंप लगाए जाते हैं। यहाँ मुफ्त भोजन, दवा, चप्पल और आराम की सुविधा होती है। हजारों लोग सिर्फ सेवा करने के लिए आते हैं। यह श्रद्धा का अनूठा स्वरूप है। सरकार भी व्यवस्था में सहयोग करती है। विशेष पुलिस सुरक्षा, मेडिकल टीमें और अस्थायी शौचालय बनाए जाते हैं। लाखों लोगों की भीड़ को संभालना कोई छोटा काम नहीं। यह भारत की प्रशासनिक क्षमता का भी प्रमाण है। दुनिया की सबसे बड़ी शांति से चलने वाली तीर्थ यात्रा में से एक है कांवड़ यात्रा। बिना हथियार, बिना क्रोध, सिर्फ भक्ति और धैर्य के साथ। यह भारत की आस्था की पद यात्रा है। हर कदम पर हर हर महादेव का उद्घोष होता है। कुछ भक्त अपनी कांवड़ पैदल नहीं, घुटनों के बल चलकर पूरी करते हैं। कई लोग तो शरीर पर कांटे बांध कर चलते हैं। यह भक्ति की वह ऊंचाई है जहां तर्क हार जाते हैं। सिर्फ बचता है तो वह है समर्पण। दक्षिण भारत में इसे पलानी यात्रा या कवड़ी अट्टम कहते हैं। यह कांवड़ यात्रा का ही एक रूप है। वहाँ भी भक्त मुरुगन स्वामी के लिए जल लेकर चलते हैं। यह दर्शाता है कि भावना पूरे भारत में फैली हुई है। कांवड़ यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की तृप्ति का नाम है। यह हमें सिखाती है कि श्रद्धा से बड़ा कोई विज्ञान नहीं। जहाँ विज्ञान रुकता है वहाँ भक्ति शुरू होती है और वही अनुभव इस यात्रा में होता है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। जैसे कांवड़ दो घड़ों में बराबर जल होता है, वैसे ही जीवन में भक्ति और व्यवहार में संतुलन चाहिए। न ज़्यादा दिखावा, न पूरी मौनता, बस सच्चा समर्पण। एक कांवड़िया जब जल चढ़ाता है वह सिर्फ शिव को नहीं, खुद को भी बदलता है। उसकी आत्मा स्नान कर लेती है। भले ही शरीर थका हो, मन पुलकित होता है। यही है असली यात्रा। यह यात्रा हमें बताती है भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। हर कदम पर जब आप हर हर महादेव कहते हैं, वह आवाज़ ब्रह्मांड नहीं, आपके भीतर गूंजती है। कांवड़ शिव की ओर नहीं, आत्मा शिव की ओर यात्रा है। तो अगली बार जब आप किसी कांवड़ियों को देखें, उसके कपड़ों, शोर या पहनावे पर नहीं, उसकी भक्ति, धैर्य और त्याग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वह एक चलता फिरता तपस्वी होता है। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह अपने भीतर झांकने का अवसर है। यह सिखाती है कि जब आपने भीतर के अहंकार, लोभ और क्रोध को छोड़ते हैं, तभी आप शिव के करीब पहुंचते हैं। यह एक श्रद्धा भरी परंपरा है जो समय के साथ बदलती है, मगर अपना मूल नहीं भूलती। कभी सेवा, कभी शक्ति और कभी त्याग बनकर कांवड़ यात्रा हमें हर रूप में कुछ सिखाती है। तो अगली बार जब आप किसी कांवड़ियों को देखें, तो उसके शोर को नहीं, उसकी भक्ति की गहराई को पहचानिए, क्योंकि हर कदम पर वो सिर्फ शिव की नहीं, अपने भीतर की शिवता को भी बढ़ा रहा है। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है, इसे एक बार शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको भी इस धार्मिक कार्य का पूर्ण लाभ मिल सके और आपकी भक्ति भावना
घर घर पहुँचे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों, क्योंकि ऐसी ही और गहराई से जुड़ी कहानियाँ और जानकारियाँ हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए भक्ति में शक्ति है और शक्ति में शिव है।